Hello, students. Today we are going to start our first chapter that is about crop production and management. And after that, we are discuss our further more chapters which is given in our book. For that, because I am going to upload each and every topic of class 8 and 7. Also, I can upload the videos for 9th and 10th class. So for that, for more knowledge, you have to subscribe this channel, and I am upload the more videos which is also is in not your subject, in not your syllabus. For more knowledge, you can watch that video and gain the more things. So it is also beneficial for you. Not only you have to read only the proper syllabus. It is good that you have to complete your syllabus, your chapters, your all chapters, but also I think uh, beyond this, you have to also know something which is good for you, and you have to know it. So for that, you have to subscribe this channel, and after the offline classes is going to be started in the school, matlab when you are going to school and attend the classes, at that time I also upload the videos. So for that, because at that time there is no any online classes are available. So for that, if you subscribe this channel, then it is good for you. That without sharing any link, you have the video which is uploaded by me, and you can understand the topics which is not understand in the classes, which is not understood by you in your classes. So it's good for you. So for that, you have to subscribe. And so now we are going to start our chapter, crop production and management. So firstly, as usual, we are going to understand the meaning of this topic, crop production and management. What does it means? For crop production and management मतलब crop का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, और जब प्रोड्यूस कर लिया गया तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है, मतलब कि उसका स्टोरेज कैसे उसको हम लोग स्टोर करेंगे, क्या क्या चीज़ें स्टोर करने के लिए बेनिफिशियल होंगी, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें देख रहे हो पहेली और बूझो दिया हुआ है। इसमें ऐसे लाइक बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जिसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। और आगे की टॉपिक ये जो बूझो है, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। पहेली एंड बूझो, ये दो हमारे, ये एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी की बुक में ये दो नेम आएंगे एज फॉर कंसिडरेबल पर्पस, कि ये एक लड़का है और एक लड़की है। वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन, वो अपने अंकल के घर पे जाते हैं, कब, समर वेकेशन में। देयर अंकल इज अ फार्मर, और उसके अंकल क्या है, एक किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, शिकल, शॉवेल, प्लॉ एटसेट्रा इन द फील्ड। तो उन्होंने क्या देखा, जब समर वेकेशन में यूजुअली बच्चे जाते हैं तो क्या करते हैं, खेलते हैं। और घर पे गए थे तो उनके अपने अंकल के घर पे उन्होंने क्या देखा, पहली बूझों ने शिकल देखा, प्लॉ देखा, खुरपी देखा। दिस आर द एग्रीकल्चरल टूल्स विच इज यूज्ड एज एट द फार्मिंग टाइम। ठीक है, तो खुरपी लाइक इस तरीके का होता है, इस तरीके के, यहाँ पे हैंड से, यहाँ पे हाथ से पकड़ने वाला होता है। तो सो दैट दिस पार्ट इज ऑफ आयरन टूल। सो दे आर वॉच दैट टूल्स इन द फील्ड, मतलब खेतों में उन्होंने देखा ये सारे टूल्स को। तो बूझो ने, मतलब जो बूझो है,
उसने सोचा आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। उसने सोचा कि ये जो टूल्स हैं उसको हम कहाँ और कैसे यूज करेंगे। तो क्या है, बिकॉज कोई भी चीज़ देखता है आदमी नया तो उसके अंदर कंसर्न ये रहता है कि आखिर ये चीज़ किस लिए है, इसका यूज़ कहाँ होता है। सो फॉर दैट बोजो ऑल्सो थिंक दैट आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों किया जाता है। because because every living organism, because humans require food, and for the for to fulfill that requirement they have to produce the crops। ठीक है, क्या दिया हुआ है, all living organisms require food, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या कहते हैं, उनको भोजन की जरूरत होती है। जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन तो खुद बना लेते हैं, लेकिन जो और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। वो डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली। ओके, 7 क्लास में भी डिस्कस किया होगा, क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि कैसे प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, हाउ दे सिंथेसाइज देयर फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, तो वो अपना भोजन कहाँ से लाते हैं, प्लांट से। यो जो ह्यूमंस हैं वो बहुत सारे अपने क्रॉप प्रोडक्शन करके, मतलब वो प्लांट से अपने फूड को ऑब्टेन किए। ह्यूमंस में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब मीट वगैरह खाते हैं, तो दे आर फ्लैश ईटिंग हो गए। तो डायरेक्टली देखो, जो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, ये प्लांट है, इस चीज़ को मैंने 7th क्लास के लेक्चर में भी समझाया है। सो फॉर दैट यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, तुम वो वीडियो भी वॉच कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 7th क्लास का है तो मेरे काम की नहीं है, उसमें भी कुछ ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे यूज़ के लिए। तो इसके लिए तुम्हारे पास लिंक ऑलरेडी, तुम्हारे पास सब्सक्राइब रहेगा चैनल, तो तुम सारे वीडियोस को तुम देख सकते हो, उसको वॉच कर सकते हो, और जो भी टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आएगा, हो सकता है उसमें दूसरे और भी वीडियो में अपलोड किए होंगे, तो उसमें से तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली। इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है कि प्लांट जो है वो अपना भोजन कैसे बनाता है, और जो एनिमल्स या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस हो गए, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, और वो कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली, प्लांट के ऊपर। ये चीज़ें मैंने डिस्कस की है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है 7th क्लास का, उस वीडियो को तुम लोग देख लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इस पैराग्राफ को समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हम लोगों को ये जानना है कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। बिकॉज फॉर टू गेट एनर्जी, एंड जो एनर्जी हमें मिलता है फूड से, वो क्या होता है, उस एनर्जी का इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। मतलब जो फूड हम लोग ऑब्टेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इतना मेहनत करके, तो लेकिन वो फूड का क्या होता है, वो फूड जो होता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है अपने मील के रूप में, मतलब अपना भोजन के रूप में, तो वो क्या करता है, वो फूड का क्या होता है, एनर्जी उस फूड से मिलता है, और वो एनर्जी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे फंक्शन को कैरी करने में, ये सारे फंक्शन को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है, जो एनर्जी हमें फूड से मिला रहता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। जो हमारा भोजन है, जो भी ह्यूमन बीइंग का, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी भोजन होता है, वो किससे मिलता है, प्लांट से या फिर एनिमल से। जो फ्लैश ईटिंग होते हैं वो एनिमल से अपना ले लेते हैं, या फिर ये कहें कि दोनों से, प्लांट से भी और एनिमल से भी।
तो अब आगे का एक क्वेश्चन अराइज होता है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री। तो हम ये समझ गए कि हमें भोजन की जरूरत होती है, लेकिन जो भोजन मिलेगा तो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्शन कैसे होगा, और वो प्रोडक्शन उतना ज़्यादा अमाउंट में कैसे होगा। और आगे का एक क्वेश्चन है, फूड हैज़ टू बी फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, सो फॉर दैट, ये जो है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है फूड का प्रोडक्शन करना होगा, और इसके वजह से अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होगा तो हम उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो यही हम लोगों को मेन हम लोग को पढ़ना है इस लेसन में, वो क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब समझ में आया। चलो देखो, जो है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। मतलब कि जो है फूड, मतलब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनके पास पहुंचाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, रेगुलर प्रोडक्शन। मतलब हमेशा जो है प्रोडक्शन लेवल होना चाहिए, हमेशा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट, उसको प्रोड्यूस कर दिया तो उसको मैनेज करके रखने के लिए भी हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे रख रखाव उसका करें। और डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा नहीं है कि एक जगह ही बहुत ज़्यादा दे दिया और फिर दूसरे जगह बहुत कम दिया, और कहीं ऐसा भी नहीं हो कि कहीं पहुंचा ही नहीं। तो इस वजह से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग सब चीज़ें समझेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब जो भी एग्रीकल्चर में जो भी जरूरी मेथड होते हैं, जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो, इस टॉपिक को हम लोग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ ले रहे हैं कि ये क्रॉप आखिर होता क्या है। जिस चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये हम लोग समझ गए कि मतलब फसल को उगाना है। तो ये फसल होता क्या है, फसल का इंग्लिश होता है क्रॉप। ठीक है। तो देखो, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब कि जब जो पौधा उगाया जा रहा है वो क्या हो, सेम काइंड, मतलब एक ही तरह का हो। आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, और जो ये एक ही तरह का जो भी क्रॉप है वो क्या हो कि एक जगह पे कल्टीवेट हो, कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब कि मान लो कि ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। इस डिस्ट्रिक्ट में 4 भाग या फिर 5 भाग कर लो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर वेट का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। ऐसा तो नहीं है कि इतना ही जगह होता है वेट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन। तो क्या मेरा कहने का मतलब था, क्रॉप का क्या डेफिनेशन होता है। तो जब प्लांट, एक ही तरह के प्लांट को उगाया जाता है एट वन प्लेस, मतलब एक जगह पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। मतलब कि व्हेन प्लांट्स आर कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल विच इज ऑफ सेम काइंड आर कॉल्ड क्रॉप। एज फॉर एग्जाम्पल, तुम एग्जाम्पल लेकर के समझो, क्रॉप ऑफ वेट, मतलब कि जो गेहूं का क्रॉप है वो क्या होता है, मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वेट। अगर हम ये कहते हैं कि क्रॉप ऑफ वेट मतलब गेहूं की फसल, तो इसका मतलब ये होता है कि जो गेहूं का फसल है, गेहूं का जो प्लांट है, वो क्या किया गया है, उसको उगाया गया है एक फील्ड में, एक एरिया में, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया गया है। और वो कौन सा प्लांट है, गेहूं का प्लांट है, वेट का प्लांट है। ओके, अब हम लोग क्रॉप के बारे में डिस्कस कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मान लो क्रॉप है, तो इसमें भी बहुत तरह के क्रॉप होते हैं, बहुत तरह की फसल होती है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक शेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्या हो गया, जो भी अनाज हो गया,
वो सब्जियां हो गई, फल हो गए, तो ये सब क्या हो गए, अलग अलग तरह के क्रॉप हो गए। और ये जो क्रॉप हो गए, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और ये किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड है, डिफाइंड है, डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मतलब सीजन के बेसिस पे कि किस सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो करता है, कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो करता है। तो इस बेसिस पे ये सारे क्या है, क्रॉप्स क्या है, डिफाइंड है, क्लासिफाइड है, ठीक है। तो हमारे ये जो है सीजन के बेस पे ये सारे क्रॉप्स उगते भी हैं, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन भी होता है। जैसे गर्मी के दिनों में अलग तरीके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, ठंडे के मौसम में अलग तरीके का फ्रूट और वेजिटेबल मिलता है। तो हम लोग जो है क्या बोलते हैं, क्रॉप्स जो है ये भी नेचर, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसका प्रोडक्शन लेवल डिपेंडेंट रहता है। तो जिस वेदर में, जिस टेम्परेचर पे, जिस क्लाइमेट में जो जो क्रॉप को सर्वाइविंग कैपेसिटी मिलेगी, उस वेदर, उस सीजन में वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। वो उस सीजन में क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अच्छे अमाउंट में क्या होगा, फसल उगेगा। अब हम देखते हैं अपने कंट्री की बात करते हैं। इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री, और इसमें क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब जो क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बहुत यूनिक है, एक तरीके से कह सकते हैं। लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। मतलब कि जो भी टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर भी वेरी करता है। देखो जो कोस्ट सी रीजन में आते हैं, वहाँ पर गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश का मौसम हो, एक ही जैसा वेदर रहता है। हमारे तरफ क्या होता है, हम लोग जिस रीजन में रहते हैं यहाँ पे गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी रहती है, बारिश के मौसम में बारिश होती है, ठंडे के मौसम में बहुत ठंडी रहती है। अब चले जाओ नॉर्दर्न रीजन में, मतलब लाइक जम्मू कश्मीर तरफ, तो उधर क्या होता है, हमेशा ठंडी रहती है। तो क्या है, हमारे इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन, और सीजन के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, वेरी करता है क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये सारी चीजें वेरी करी, और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर, ये सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहता है। तो हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। टेम्परेचर जहाँ पे, जिस फसल के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वहाँ पे उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन होता है, फसल उगता है, और बहुत अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। देखो, लेकिन इतने सारे डाइवर्स, मतलब इतने सारे वैरायटी के क्रॉप्स होने के बावजूद, लेकिन फिर भी जो है क्रॉप को दो तरीके, दो पार्ट में आइडेंटिफाई किया गया है। वो क्या है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। पहला, खरीफ क्रॉप। तो इसमें क्या है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो कि कब उगाए जाते हैं, उसका प्रोडक्शन कब होता है, रेनी सीजन में। और रेनी सीजन इन इंडिया, रेनी सीजन इंडिया में कब आता है, जून टू सितंबर, मतलब जून से सितंबर के बीच में। तो जो भी क्रॉप रेनी सीजन में प्रोड्यूस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप कहेंगे। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कोकोनट, and there are so many also crops which are going to be produced in this season, and that crops are called खरीफ क्रॉप। अब आते हैं रबी क्रॉप में। रबी क्रॉप वो क्रॉप होते हैं, द क्रॉप्स विच इज ग्रोन इन विंटर सीजन। वैसे क्रॉप जो कि विंटर सीजन में जिनका प्रोडक्शन होता है, तो उस तरह के क्रॉप को हम क्या कहेंगे, रबी क्रॉप। और वो कब से, वो टाइम कब से कब तक होता है, अक्टूबर टू मार्च, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच में। तो जो भी क्रॉप अक्टूबर से मार्च के बीच में प्रोड्यूस होंगे, उस उन सारे क्रॉप को हम क्या कहेंगे, रबी क्रॉप कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल क्या हो गए, वेट हो गया, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सारे किस में आ गए, किस कैटेगरी में आ गए, रबी क्रॉप की कैटेगरी में। देखो, बिसाइड्स दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस।
और इन सब के बावजूद जो पल्सेस, मतलब पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, गर्मी के दिनों में भी इनका जो है प्रोडक्शन होता है एट मेनी प्लेसेस, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर भी। ओके, अब चलो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि जो बेसिक, जो कि मतलब बेस ये होता है, जैसे मान लो एक घर है तो इसका बेस पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो बेसिक मतलब कि जो जरूरी प्रैक्टिस है, जो जरूरी पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में, वो क्या है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज क्या दिया हुआ है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रॉन इन द विंटर सीजन। जो है पैडी का प्रोडक्शन विंटर सीजन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या दिया, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। जो पैडी क्रॉप है वो क्या है, उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है चाहिए, वाटर चाहिए। सो फॉर दैट रीजन दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में अगर उसका प्रोडक्शन होगा तो रेनी मतलब बारिश के मौसम में तो बारिश होगी तो बहुत ज्यादा पानी मतलब आएगा, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी मिलेगा तो पैडी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, हाई होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो क्रॉप का जो कल्टीवेशन होता है इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, मतलब उसमें क्या है, बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं जो कि फार्मर के द्वारा किया जाता है। और ये एक डिफाइंड टाइम में, मतलब फार्मर जो होते हैं उन्हें पता होता है कि किस सीजन में कौन से क्रॉप का हम प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको बेनिफिट होगा, बिकॉज फार्मर्स आर डिपेंडेंट ओनली ऑन देयर क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट। ठीक है, तो क्या है, यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तुम एक एग्जाम्पल के रूप में, मतलब लाइक बहुत लोग जो होते हैं कि खेतों में नहीं जा पाएंगे, तो जो है गार्डनर्स इस इन सारे एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए, देखने के लिए तुम इस चीज को सिमिलैरिटी के रूप में देख सकते हो कि जो भी एक्टिविटीज गार्डनर्स के द्वारा किया जाता है अपने मतलब फूल पौधों को देखभाल जैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, मतलब उनके लिए कौन कौन से एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज को वॉच कर सकते हो। और इवन बाय यू, और बहुत सारे और तुम खुद भी अपनी एक्टिविटीज को वॉच कर सकते हो, जैसे कि ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। अगर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है अगर तुम्हारे घर में है तो उसकी देखभाल के लिए बहुत सारी चीजें, कि कहाँ पर धूप बहुत ज्यादा मिलेगी, मतलब कितना रिक्वायरमेंट है इस प्लांट को, कितना धूप का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उस जगह पे रखते हैं। फिर जो भी है सॉइल को हमेशा उसमें एयरेशन प्रॉपर्टी के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं, पानी देना, धूप कितने अमाउंट में चाहिए, ये सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो वही सारी चीजें क्या है जो हम लोग एक पौधे को, घर में जिस पौधे को हम जैसे देखभाल करते हैं, वैसे ही अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है एक डिफाइंड फील्ड में, तो वैसे ही जो फार्मर होते हैं क्या करते हैं, उस क्रॉप की, उस फसल की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। और ये जो एक्टिविटीज किए जाते हैं फार्मर के द्वारा या फिर किसी भी पर्सन के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। मतलब कि फसल की देखभाल करना, उसका रख रखाव करना, इसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहेंगे। जिसमें कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं देख लो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यही है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। ये क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। ये क्या क्या है बेसिक प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि उसमें जो है प्लांट को उगाया जा सके। शोइंग हो गया, इसमें क्या किया जाता है कि अच्छे क्वालिटी के सीड्स को चूज किया जाता है। पहले तो हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया ताकि यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन हो सके, फिर अच्छे गुड क्वालिटी के सीड को हम चूज करेंगे, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स।
जो फर्टिलाइजर्स है, मैन्यूर है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन के लिए। तो हम मैन्यूर फर्टिलाइजर को सॉइल में ऐड करेंगे। इरिगेशन मतलब प्रॉपरली पानी देना क्रॉप्स में। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड्स, और जो भी घास और अनवांटेड प्लांट्स जो उगाते हैं सॉइल से, उस चीज से हम लोग को अपने क्रॉप को, फसल को बचाना होता है। तो उसमें ये कौन, इसमें पांचवा एक्टिविटी कौन सा आ जाएगा? प्रोटेक्टिंग वेड्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड्स। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग मतलब फसल की जो कटाई होती है। और जब फसल की कटाई हो जाएगी तो हमको उस फसल को स्टोर करना होगा, तो कौन सा आ जाएगा? स्टोरेज। टोटल मिलाकर के हमारे जो बेसिक प्रैक्टिसेस होते हैं एग्रीकल्चर के, वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और इसके बारे में मतलब लाइक 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो भी प्रैक्टिसेस क्रॉप के हैं, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड वन लास्ट टाइम आई ऑल्सो रिमाइंड यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत सारी वीडियोस तुम्हें अच्छे से मिल जाएंगी, जिसको तुम अच्छे से समझना चाहोगे। इसको इस बेसिस पे नहीं डिफाइन करो कि ये 7 क्लास का है, 8 क्लास का है। क्या पता बहुत सारी ऐसी टॉपिक होती हैं जो तुम्हें बहुत जानना जरूरी होता है, जो कि को रिलेटेड होता है 7 क्लास का और 8 क्लास का। तो तुम उन सारे टॉपिक को जान लोगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।